It is, सर, please sit down. ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा तो। ये बता रहा हूँ, ए उग्रवादी कटवे, Please sit ये down. आतंकवादी है, उग्रवादी Take है, your seat. ये मुल्ला आतंकवादी है। Please sit down. इसकी बात If anything करते wrong- रहना थी, बाहर देखो मैं बोलने If को। anything wrong, 21 सितंबर को लोकसभा में एक बड़ा हंगामा हुआ जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। 21 सितंबर को लोकसभा में चंद्रयान पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर विवाद बढ़ता अब जा रहा है। विपक्ष की 4 पार्टियां दानिश का समर्थन करते हुए बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा। लेटर में मांग की गई कि बिधूड़ी के आचरण और टिप्पणियों का मामला संसद की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। विपक्षी दलों ने चिट्ठी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का उदाहरण दिया, जिन्हें मॉनसून सत्र में एक अपमानजनक टिप्पणी के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन भाजपा सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। स्पीकर को चिट्ठी लिखने वालों में अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। उन्होंने लिखा, दानिश अली एक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। उनके खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे भी अधिक खेदजनक और क्या होगा कि ये घटना तब हुई जब संसदीय इतिहास के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था। हमारी मांग है कि इस मामले की विशेषाधिकार समिति द्वारा विस्तार से जांच की जाए और दोषी सदस्य रमेश बिधूड़ी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसी तरह के लेटर डीएमके नेता कनिमोझी, टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी लिखे। सुप्रिया सुले ने कहा, रमेश बिधूड़ी अक्सर ऐसा करते हैं, सिर्फ चेतावनी देने से काम नहीं चलेगा। कनिमोझी ने अपने पत्र में कहा, अपने भाषण के दौरान रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ सबसे खराब अपमानजनक अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जो लोकसभा के रिकॉर्ड का हिस्सा है। जिन 4 दलों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है वे सभी विपक्षी गठबंधन इंडिया का भी हिस्सा हैं। ये मुद्दा विशेष रूप से सीट बंटवारे विवादों, सीपीएम द्वारा समन्वय समिति में एक सदस्य को नामित करने से इनकार करने और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर मतभेदों को लेकर चल रही अटकलों के बीच सभी को फिर से एक साथ लाने में मदद कर सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 सितंबर की शाम बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने दानिश अली को गले लगाया। उन्होंने इसकी फोटो एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर शेयर की। कैप्शन में लिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इस मुलाकात के दौरान राहुल के साथ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को चेतावनी दी है कि सदन में ऐसा व्यवहार दोबारा होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। भाजपा ने भी रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपत्तिजनक टिप्पणी के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में खेद जताया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बिधूड़ी के सदन से निलंबन की मांग कर रहे हैं। उधर बीएसपी के सांसद दानिश अली ने कहा है कि मैंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने की मांग की है। जब मेरे जैसे निर्वाचित सदस्य का ये हाल है तो सामान्य व्यक्ति का क्या हाल होगा। मुझे उम्मीद है न्याय मिलेगा। स्पीकर जांच कराएंगे, वरना मैं भी इस संसद को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। रमेश बिधूड़ी के बोलते समय उनके पीछे बैठे बीजेपी के ही सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन हंसते हुए नजर आए। जब लोगों ने इस बारे में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वे दुखी और अपमानित महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उनका नाम घसीटा है। उन्होंने ये भी लिखा कि सदन में जो अराजकता हुई थी उसे हम स्पष्ट रूप से नहीं सुन सके कि कौन क्या कह रहा था।
अब एक बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि रमेश बिधूड़ी के व्यवहार पर क्या एक्शन हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी बोलने की छूट मिली हुई है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है, यानी संसद में कोई सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर स्पीकर को ही एक्शन लेने का अधिकार है। संसद में भ्रष्ट, असत्य और अपमान जैसे शब्द नहीं बोल सकते। सांसद 2022 में संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले असंसदीय शब्दों की लिस्ट जारी हुई थी। इसके मुताबिक जुमलाजीवी, तानाशाह, विनाश पुरुष जैसे राजनीतिक बयानों के साथ ही असत्य, भ्रष्ट, कालाबाजारी जैसे सामान्य शब्द नहीं बोल सकते। लोकसभा सचिवालय की नई बुकलेट में इन्हें असंसदीय शब्द बताया गया। बुकलेट में 1100 पेज हैं। ये लिस्ट लोकसभा, राज्यसभा के साथ ही विधानसभा की कार्यवाहियों के दौरान असंसदीय घोषित किए गए शब्दों को मिलाकर बनती है। ताजा लिस्ट 2021 की है। 2020 में असंसदीय शब्द के इस्तेमाल की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से एक शब्द को राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया था। तो ये थी नाजरीन बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के ताल्लुक से अहम खबर। इस तरीके से भाजपा सांसद ने ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी सांसद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है या नहीं होती है, और बीजेपी सांसद को लोकसभा से निलंबित किया जाता है या नहीं किया जाता है। यूसर अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।